भीमा कोरेगांव हिंसा और अर्बन नक्सल मामले में नया खुलासा हुआ है। जो बचाव पक्ष है उसका दावा है कि अमेरिका की एक फॉरेंसिक डिजिटल लैब है आर्सेनल, जिसकी रिपोर्ट आई है और उससे ये पता चल रहा है कि जिस दस्तावेजों के आधार पर एजेंसी ने केस बनाया था जो सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश की कोशिश कर रहे थे, वो डॉक्यूमेंट जो है रोना विल्सन के कंप्यूटर में प्लांट किया गया था, न कि उन्होंने खुद वो ड्राफ्ट उन्होंने वो बनाए थे। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। इसी के आधार पर अब उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि पूरी साजिश रची गई थी सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ। लेकिन क्या ये संभव है? अगर है तो कैसे? ये जानने के लिए हम आए हैं साइबर एक्सपर्ट अंकुर पुराणिक के पास और इनसे हम ये जानेंगे और पूछेंगे कि कैसे ये हो सकता है कि किसी के कंप्यूटर में कुछ प्लांट कर दिया जाए, फाइल, ड्राफ्ट, डॉक्यूमेंट्स, और उसे पता भी नहीं चले। तो सर ये बताइए, ये जो नया मामला है आपने भी देखा पढ़ा है, क्या ये संभव और कैसे हो सकता है? कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर को एक्सेस आपको जब भी करना है तो उसके लिए वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। देर आर वेरियस मेथड्स, पर अभी जो लेटेस्ट मॉडस ऑपरेंडी जो अडॉप्ट की जाती है बाय साइबर क्रिमिनल्स या हैकर्स जो होते हैं, वो एक आपको ईमेल भेजते हैं। ईमेल में एक लिंक होती है और वो लिंक को जब भी आप क्लिक करते हो तो आपके बिना जानकारी के एक बैकग्राउंड में एक वायरस या मालवेयर जो है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में प्लांट हो जाता है। और एक बार ये प्लांट हो जाता है तो आपके पूरे लैपटॉप या कंप्यूटर की एक्सेस जो है ये वो साइबर क्रिमिनल या हैकर को मिल जाती है। कैसे होता है हम देखिए? तो नॉर्मली ईमेल के जरिए ये होता है। ईमेल का एक एग्जांपल हम ले लेंगे। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये एक ईमेल है। सो ये इसमें सब्जेक्ट लाइन नॉर्मली ऐसी रखी जाती है कि आप इंपॉर्टेंट मैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। एंड नॉर्मली वो लोग आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए एक नोन पर्सन की आइडेंटिटी यूज़ करते हैं ताकि आप उसको मिस नहीं करो या आप सोचो कि हाँ मेरे फ्रेंड ने भेजा है या किसी ऑफिशियल ने भेजा है। तो जब आप इस मेल को ओपन करते हो और प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू डाउनलोड दिस फाइल, और इस पर आप जो क्लिक करते हो तो उसमें पीडीएफ फाइल या वीडियो फाइल जो भी है वो तो ओपन हो जाएगी, पर बैकग्राउंड में जाकर वो मालवेयर जो है या वायरस है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में प्लांट हो जाता है, जो आपके लैपटॉप कंप्यूटर की पूरी एक्सेस जो है साइबर क्रिमिनल या हैकर को दे देते हैं। यानी हम जो ये देख रहे हैं ये फाइल जो है ये सिर्फ दिखाने के लिए है। जी बिल्कुल। मालवेयर जो है वो बैकग्राउंड में काम कर रहा है और अपना प्लांट हो गया, ऑलरेडी इंस्टॉल होके प्लांट हो गया है, जिससे मेरे को उस व्यक्ति की पूरी एक्सेस, अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं मैंने एक लैपटॉप की एक्सेस ली है। अच्छा। ये हम एथिकल तरीके से कर रहे हैं, कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे इसमें। तो इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा उसका जो डेस्कटॉप है जिसके कंप्यूटर मैंने ये प्लांट किया है, इसका पूरा डेस्कटॉप जो है, पूरे जो भी फाइल्स है ये मेरे को यहाँ पर मेरे स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। ये उस कंप्यूटर का डेस्कटॉप है। अच्छा, ये आपके कंप्यूटर का डेस्कटॉप नहीं है? नहीं, ये देखिए ये मेरे कंप्यूटर का डेस्कटॉप है। ओके, एंड ये जो कंप्यूटर जिसका एक्सेस हमने लिया है उसका ये डेस्कटॉप है। आपको एक्सेस मिल गया किसी और के कंप्यूटर का? जी। लेकिन ये उसमें जो काम जो है या जो भी ड्राफ्ट डालना है या कुछ भी करना है तो आप तभी कर पाएंगे जब नेट चालू होगा और लैपटॉप चालू होगा, या बंद रहेगा तभी कर पाएंगे? नहीं जी बिल्कुल, उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन और जो पीसी लैपटॉप है उसको चालू रहना जरूरी है, बिकॉज जो भी डेटा डंपिंग करना है या जो भी फाइल्स मुझे उस कंप्यूटर में डंप करने हैं उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन इज अ मस्ट। तो ये नॉर्मली जब कोई, हाँ वही सवाल पैदा होता है कि जब हम काम कर रहे हैं, मान ली वो काम कर रहे होंगे अभी इस पे, तो उनको तो दिखेगा ना कि आप भी कुछ कर रहे हैं, यानी मैं तो कर्सर को हिला नहीं रहा हूँ लेकिन क्यों हिल रहा है, तो उनको तो शक हो सकता है। जी बिल्कुल। तो ये नॉर्मली ऐसे टाइम पे करते हैं जब आपका कंप्यूटर का आइडलिंग टाइम है, जब स्क्रीन सेवर चल रहा है, जब भी आप स्क्रीन को नहीं देख सकते हो, तभी जाकर ये डंपिंग की एक्टिविटी है। एंड इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स टू डंप वन फाइल। तो ऐसे 4, 5, 10 फाइल, 100 फाइल भी हम कुछ सेकंडों में कंप्यूटर में कोई भी डंप कर सकते हैं। उनको कैसे पता चलता है कि हम अभी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? तो इसमें अलग अलग तरीके होते हैं। की स्ट्रोक से पता चलता है कि कुछ टाइप कर रहे हैं या एक्टिविटी हो रही है कंप्यूटर पे, तो पता चल सकता है। और कोई तो उसको एक कंफर्म करने के लिए और भी है कि अभी पूरी कंप्यूटर लैपटॉप की एक्सेस जो आपने ले ही ली है, तो हर एक लैपटॉप कंप्यूटर में मोस्टली एक कैमरा होता है यहाँ पर, जो कि एक्सेस करके हम पता लगा सकते हैं। तो इसमें हमने अभी ये जस्ट एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, आपने कैमरा एक्सेस किया। अभी यहाँ पर चेयर पे कोई बैठा नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये मेरे लिए आइडियल टाइम है हैकिंग करने के लिए या कुछ वहां पर प्लांट करने के लिए। ये 2 कबर्ड्स दिख रहे हैं आपको और चेयर दिख रही है, तो दिस इज द आइडियल। वो कंप्यूटर ऑन कर इंटरनेट कनेक्शन के साथ चले गए कहीं
और अब आप आसानी से काम या नॉर्मली हम लोग खाना खाने वॉशरूम जाते हैं या कहीं जाते हैं तो थोड़े समय के लिए तो कंप्यूटर आइडलिंग में होता ही है, तो उसी समय वो आपके की स्ट्रोक्स या कुछ भी एक्टिविटी मॉनिटर करके या कैमरा के जरिए ये ऐसे कनेक्शन मतलब जो आपका सामने का जो हैक किया हुआ कंप्यूटर है उसको जो प्लांट कर दिया गया है, ये कितने दिन तक रहता है? क्योंकि इसमें जो पता चल रहा है कि 22 महीने तक लगातार छेड़छाड़ हो रही थी। जी, बिकॉज जब तक आपका कंप्यूटर में जो एंटीवायरस, एंटी मालवेयर, एंटी स्पाईवेयर उसको ढूंढ नहीं निकालता है या उसको पता नहीं चलता है, तब तक वो मालवेयर वैसे ही रहेगा। अनलेस एंड अनटिल आपको कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज ध्यान में आती है, कुछ फाइल्स ऑटोमेटिकली डिलीट हुए हैं, कुछ फाइल्स ऑटोमेटिकली पोस्ट हो गया है और आपका जो ध्यान वहां पर जाता है, तभी आपको पता चल सकता है। ये दूसरा शक नहीं होगा किसी को कि कुछ अलग से फोल्डर आ गया जो तो मैंने बनाया ही नहीं, तो उसका क्या इलाज है? सो नॉर्मली जब ऐसे फाइल्स जो होते हैं वो प्लांट किए जाते हैं आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो उसको एक रिमोट लोकेशन में रखा जाता है जो हमारे फ्रीक्वेंट व्यूइंग में नहीं है। जैसे कि डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप को हम रोज देखते हैं तो कुछ एडिशनल नई फाइल्स आ जाती है तो तुरंत पता चल जाता है। लेकिन उसी कंप्यूटर में मैं अगर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ विंडोज सेटअप फाइल्स, और वो अंदर अंदर कोई तो ड्राइव में मैं अगर डाल देता हूँ तो आप उसको शक की नज़र से कभी देखोगे ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो ये फाइल है हमने यहाँ पर इसको डाला है, कहीं पे अंदर अंदर जाके मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करके हम उसको ये कर सकते हैं, और ये फाइल है वो। तो ये मैंने बहुत अंदर अंदर डाली है तो आपको शक भी नहीं आएगा कि अरे ये फाइल कुछ गड़बड़ है, नहीं आई है, यहाँ पर ऐसे कुछ शक भी नहीं आपको आएगा। ये देखिए ये वो फाइल है और जस्ट हमने वो एग्जाम्पल के लिए वो फाइल वहाँ पर ली थी। इससे आप इसके डिटेल्स वगैरह भी सब पूरे जो है वो निकाल सकते हैं, कभी इसको एक्सेस किया है। तो ये जो रिपोर्ट है उसमें एक चीज़ बहुत बताई गई है जो मार्केट की जो समझ में आ रही है वो ये कि रोना विल्सन जिनका कि लैपटॉप हैक हुआ है बताया गया है, उनका जो था वो विंडोज़ 2007 तक ही था, जबकि उसमें जो फाइल आई है या फोल्डर आ सकते हैं या डॉक्यूमेंट हम कह रहे हैं वो 2010 और 2013 तक के हैं। तो क्या इससे क्या साबित होता है? डेफिनेटली जो लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज हमेशा कहते हैं कि जब कोई स्मार्टेस्ट क्रिमिनल भी कुछ ऑफेंस करता है तो कुछ सुराग या कुछ क्लू छोड़ जाता है। तो इस केस में भी मेरे हिसाब से ऐसे ही हुआ है। जो फाइल्स जो एक्यूज थे उनकी जो लैपटॉप पे जो वर्जन था वो 2007 का था, तो वो वर्जन आगे के वर्जन के फाइल्स कभी भी क्रिएट नहीं कर सकता है। आप हायर वर्जन में लोअर वर्जन के फाइल्स क्रिएट कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट 2010 है, 2013 है, 18 जो भी है वर्जन, उसमें आप लोअर वर्जन जो है 2010, 7 के उसके वर्जन क्रिएट कर सकते हो। बट वर्जन 7 में आप कभी भी बाद में के वर्जन जो है वर्जन 10, 13 ये नहीं क्रिएट कर सकते हो। यानी जो आरोप है या जैसा जो बचाव पक्ष का तर्क आ रहा है कि इससे साफ हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं से लाकर प्लांट किया गया, उन्होंने ड्राफ्ट नहीं किया, ये कहीं ना कहीं सही साबित होता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिकॉज दिस कैन नॉट बी डन। सो ऐसे मल्टीपल चीज़ें उसमें। और एक भी चीज़ है जो एक्सेस की डेट्स आप देखोगे तो जो फॉरेंसिक लैब है यूएस की, उन्होंने ये भी बताया कि ये पर्टिकुलर फाइल उनके कंप्यूटर से एक्सेस ही नहीं की गई थी। तो ये डिजिटल फॉरेंसिक जो है या साइबर फॉरेंसिक टूल्स जो है ना आज के दिन में बहुत स्ट्रांग हुए हैं, एंड यूएस जैसे कंट्री के पास तो और भी ज़्यादा मजबूत फॉरेंसिक टूल्स है जो ये पूरी डिटेल्स पता लगा सकते हैं। ये फाइल कहाँ बनी थी, कभी बनी थी, किसने एक्सेस किया, कैसे प्लान किया, कि सारा डिटेल्स उनको पता चल। तो अब तो लगभग साफ है कि इस तरह से किया जा सकता है। जी बिल्कुल। और ये भी साफ हो गया कि जो लोअर वर्जन है उसमें हायर वर्जन के फाइल आप नहीं बना सकते, कहीं से प्लांट ही कर सकते हैं। लेकिन अब इसकी अगर हम बात करें, जो रिपोर्ट है उसकी प्रामाणिकता की बात करें, क्रेडेंशियल की बात करें, तो वो कितनी मानी जा सकती है? क्योंकि ये प्राइवेट लैब है और जो दिया गया था रिपोर्ट निकालने के लिए जो रिक्वेस्ट भी वो डिफेंस की तरफ से गई थी, कोई कोर्ट से या फिर सरकारी एजेंसी से नहीं गई थी। नॉर्मली जो साइबर फॉरेंसिक्स या डिजिटल फॉरेंसिक के जो कंपनीज होते हैं मोस्टली दे आर ऑथेंटिक, एंड आई एम श्योर जो डिफेंस ने भी जो उनको काम सौंपा है उनके क्रेडेंशियल्स देख के ही सौंपा है। आप उनकी अगर हिस्ट्री और क्रेडेंशियल्स देखोगे तो इन्होंने काफ़ी सारे गवर्नमेंट एजेंसीज को भी ऐसे केसेस सुलझाने में हेल्प की है। तो डेफिनेटली इट स्पीक्स अबाउट द क्रेडेंशियल्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज डिफेंस को भी पता है कि
ऐसे कंपनी से ही करना होगा जिसके क्रेडेंशियल्स है। कल अगर प्रूफ करने की बात आती है तो अगर आप इनके भी अगर हिस्ट्री आप देखोगे या उनके वेबसाइट पे भी अगर देखोगे तो दे आर इनटू डूइंग दिस विद गवर्नमेंट सर्विसेज आल्सो। दे आर हेल्पिंग मेनी गवर्नमेंट एजेंसीज टू सॉल्व द क्राइम एंड फॉरेंसिक रिलेटेड जो भी है ये केसेस सुलझाने में इनकी काफ़ी मदद हुई है। धन्यवाद। मतलब इतना तकरीबन साफ है कि इस तरह से प्लान किया जा सकता है और उनके सामने वाले की नज़र बचा कर भी रखा जा सकता है। और अब सवाल ये उठता है कि भले ही ये जो रिपोर्ट आई है इसकी कानूनी वैधता की जांच हो, उस पर सवाल उठे, लेकिन सवाल तो इस पूरे मामले से जांच एजेंसी पर भी उठ गया है और उन दावों पर भी उठ गया है कि रोना विल्सन और बाकी सभी आरोपियों ने मिलकर एक साजिश रची थी और उसकी कोशिश में वो लगे हुए थे और उसके सबूत के तौर पर रोना विल्सन के कंप्यूटर से मिले वो दस्तावेज थे। लेकिन अब इस पूरे मामले पर ही सवाल उठ गया है। मामला अब बॉम्बे हाई कोर्ट में गए हैं बचाव पक्ष के लोग। अब अदालत उस पर क्या फैसला लेती है ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरे मामले पर एक बार फिर से सवालिया निशान लग गया है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।